हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। और आप सब लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी ने हाल ही में एक आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है वह निकाली है। आप लोग अगर यूआरओ की एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए यह सूचना है वह ज़रूरी है। इसके अंतर्गत किया गया है संशोधन। कैसे किया गया है कि अगर हम देखें, इससे संबंधित अगर देखा जाए तो याद रखो थोड़ा सा। हाँ, राजस्व अधिकारी है और राजस्व अधिकारी की अधिशासी वर्ग है। इसके अंतर्गत स्वायत्त शासन की बात करें या हमारे यूआरओ से संबंधित बात करें, यूआरओ या हमारे एएन की एग्जाम है या अपने डीएलबी ईपी जो 2022 और 23 का दिनांक 24/8/2022 कब की बात है, 24/8/2022 से जो 2/1/2023 ये हमारा शुद्धिकरण है वह चला था। लेकिन अभी वर्तमान समय में आरपीएससी ने क्या किया गया, एक संशोधन है वह निकाला है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था उनके अनुसार संशोधन किए जाने के हेतु 13/1/2025 अपनी 13 जनवरी है 2025 से लेकर कितनी जनवरी तक, 17 जनवरी तक लगभग 5 दिवस के लिए निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन है वह प्रदान किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षित जो पद की योग्यता के विपरीत कोई विकल्प का जो चयन किया जाता है तो आयोग उन अभ्यर्थियों पर नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। जैसे कोई ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं है और उन्होंने किसी भी प्रकार से ईडब्ल्यूएस से बना लिया है या ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया हुआ है, फर्जी तरीके से बताया जाता है कि कैटेगरी है वो भर दी जाती है, तो इनके ऊपर आयोग है वह कार्रवाई करेगा। तो आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है बेसिक तरीके से कि अगर आपकी भूल से कोई भी गलती हो गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो। संशोधन के लिए आपसे अपनी जो संस्था है आरपीएससी वो किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लेगी, बिल्कुल फ्री है। और फ्री कब से कब तक है, 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में है, एकदम फ्री है कि आप इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो मेरे जितने भी जो साथी हैं और काफ़ी स्टूडेंटों ने मैसेज भी किया था, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं यूआरओ में, उन लोगों का भी मैसेज आया था कि सर ये अपना बेसिक जो संशोधन से संबंधित जो नोटिस आया है अभी आरपीएससी के द्वारा, ये बेसिक नोटिस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताओ। तो इस है नोटिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है। जैसे अलग अलग कैटेगरीज वाइज है, जैसे विकल्प चुना जाता है कि आपका विकल्प है उसके बारे में, जैसे गवर्नमेंट से संबंधित, या विकल्प जो सेकंड है या विकल्प तीसरा है जिसमें नॉट अप्लीकेशन है। ये जो अप्लीकेशन दिए गए हैं इनके अंतर्गत आपका, या हम श्रेणी सिलेक्शन है उसके अंतर्गत है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए जरूरी है कि कौन से विकल्प के अंतर्गत, कौन से वर्ग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आवश्यकता भी हमें नहीं थी। तो ये हमारा जो मेन पॉइंट जो माना जाता है वो ये है पॉइंट, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से है वह है। आरपीएससी ने भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिया है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा है वह पता चल सके। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है वो भी रहता है कि इसके बारे में आप सर क्वेश्चन लेके आएँ, हम जल्द से जल्द क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपका। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप अनिल सर 07 है, यह टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से भी क्या है आप जुड़ सकते हैं। क्लियर है, तो आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। और अच्छे से हमारे पास में जो भी टेक्निकल जितनी संसाधन है, हमारे टेक्निकल जितने भी जो उसको हम यूज़ करके आप लोगों तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।